हेलो बच्चों। तो कैसे हो? उम्मीद करते कि आप लोग ठीक होइएगा। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5वां का, ठीक है, हिंदी चैप्टर 1 है, ठीक है। अच्छे से इस कविता को हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला कविता है, लिखा है हिंद देश के निवासी, ठीक है। हिंद देश, हम लोग किस देश के निवासी है? तो हिंद देश के निवासी है, ठीक है। हिंदुस्तान के हम लोग निवासी हैं। इसी के लिए इसका शीर्षक क्या दिया है? हिंद देश के निवासी। देखिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यानी कि जितने हिंद देश में, भारत देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, ठीक है, सब जन एक है। जन मतलब जनता, सारे लोग एक है, ठीक है ना, सारे चेहरा एक है, ठीक है। देखिए, उसका बोलता है, रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, भेष अलग हो सकता है, चाहे भाषा अलग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन चाहे अनेकों हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग कौन है? तो हिंद देश के निवासी है, ठीक है। रंग से कोई काला कोई गोरा होता है, रूप से भी कोई, सबका रूप अलग अलग होता है, वेशभूषा सबका अलग होता है, भाषा भी अलग होता है, लेकिन फिर भी सबका क्या है? तो रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, लेकिन हम लोग क्या है? हिंदुस्तानी है। समझिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये क्या है? फूलों की नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, ठीक है। अब अनेक प्रकार के बेला के है, गुलाब है, जूही है, चंपा है, चमेली है, कोई भी फूल ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या होता है? प्यारे प्यारे फूल जो गुथता है, ठीक है ना, तो वो माला तो एक ही हो जाता है ना। इसी प्रकार से हम लोगों के क्या रहना चाहिए? सारे जनता के बीच में उसका वेशभूषा सब कुछ अलग हो, ठीक है, लेकिन फूल की तरह माला जिस तरह से गुथता है, उसी प्रकार से हमें एक साथ हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोयल की कूक प्यारी होती है, ठीक है। पपीहे की ढेर प्यारी है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोयल की कूक प्यारी होती है। कोयल जो बोलती है तो उसका आवाज़ कितना सुंदर होता है, बहुत ही प्यारा होता है। पपीहे की टेर प्यारी होती है। गा रहा तराना, ठीक है, बुलबुल राग मगर एक है, ठीक है। और देखिए, बुलबुल गा रहा है, चाहे कोई भी, बहुत सारे पक्षी होते हैं जो भी गाता है, ठीक है ना, तो सब क्या होता है? अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अलग अलग उसका आवाज़ होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मगर पक्षी क्या होता है? एक ही होता है। इसी प्रकार से हम मानव भी क्या है? एक है, ठीक है। रहते अलग है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है? सब एक हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा यम गंगा जमुना, ठीक है, इसका यमुना को भी जमुना भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं होता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जा सके मिल गई सागर में हुई सब एक, ठीक है। देखो, गंगा नदी अलग है, यमुना नदी अलग है, ब्रह्मपुत्र अलग है, कृष्णा अलग है, कावेरी अलग है, लेकिन सारे नदियाँ जो बह करके मिल करके जाता है, वो सब कहाँ जाता है? तो सब एक बन जाता है, नदी सागर में मिलता है तो। गंगा अलग, यमुना, जितना सारा नदी है सब अलग अलग है, लेकिन सब जाता कहाँ है? तो एक समुंदर में जाता है, सागर में जाता है, जहाँ सब क्या बनता है? तो सब एक बन जाता है, ठीक है। देखिए, धर्म है अनेक जिनका सारी वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, ठीक है। अब भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहने वाले हैं, जिनका सार वही है, ठीक है। उसका घर द्वार सब क्या है? एक ही जगह है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, भले पथ पंथ उसका अलग अलग है, रास्ता उसका अलग है, ठीक है, उसका बात विचार अलग है, लेकिन मंजिल क्या है? तो एक ही है, ठीक है। देखिए, तो इस जगह से क्या हुआ? ये कविता ख़त्म हुआ। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि हर चैप्टर आपको समझ में आए, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि वो भी लोग इससे जुड़े और वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, धन्यवाद।